साथी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर सियासी दल लगातार मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुका है। आज बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के चाणक्य के गढ़ के बारे में। वो गढ़ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वहां पर अपना दाल गला नहीं पाई है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी, लेकिन हार और जीत का अंतर बहुत ही कम था। आज जानेंगे कि शिवपाल यादव के गढ़ इटावा में माहौल क्या है और संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और जातीय समीकरण किस दल की तरफ जाने का इशारा करता है। अगर आप भी इटावा के होंगे, भरथना के होंगे या आने वाले सभी विधानसभा सीटों के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। शिवपाल के गढ़ इटावा में 2027 में क्या बीजेपी का अब खाता खुलेगा? क्या 3 सीटों सपा प्रचंड जीतेगी? जैसा कि आपको पता है वर्तमान में राजनीति किस करवट बैठ रही है, आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें इटावा असेंबली है, जसवंत नगर विधानसभा है और भरथना विधानसभा सीट है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर आज जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर क्या थी और किन प्रत्याशियों की जीत की तकदीर क्या थी, ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो विधानसभा सीट जीतने वाला दल, विधायक कितने वोट से जीते। देखिए इटावा का जो मेन इलाका है सदर, वहां से भारतीय जनता पार्टी से सरिता भदौरिया लगभग 3984 वोटों से जीते थी। और ये चुनाव कैसे जीती थी आप सभी को पता है, क्योंकि इटावा का जो सदर सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनों ने ही समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था। अब 27 का समय है और 24 में आपने देखा होगा कि इटावा जिले में किस प्रकार से प्रचंड लहर के साथ समाजवादी पार्टी ने वापसी की है। अब दूसरा सीट है जसवंत नगर, जो समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले शिवपाल सिंह यादव की सीट है। शिवपाल सिंह यादव भारी अंतर से इन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की है। और जसवंत नगर जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाती है, साम दान दंड भेद का तरीका अपनाती है, लेकिन वो हर बार की तरह चुनाव पर गिनती में चुनाव हार जाती है। तीसरी सीट है भरथना एससी, जहां से समाजवादी पार्टी जीती थी चुनाव और राघवेंद्र सिंह लगभग 7000 प्लस वोटों से चुनाव जीते थे। अगर आप भी इटावा, जसवंत नगर और भरथना से होंगे तो अपना कीमती राय दो और बताओ कि भारतीय जनता पार्टी इटावा सरिता भदौरिया कैसे चुनाव जीती थी और 27 में इनको लेकर क्या माहौल है साथियों। अब आगे देखिए इटावा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पर देखिए राजनीतिक माहौल क्या है, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि इटावा असेंबली में 2022 में मुकाबला बेहद कांटे का था। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन जीता। बीजेपी की सरिता भदौरिया जीती, सपा के सर्वेश शाह चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर जीत का अंतर लगभग 3984 वोट था, कोई भारी भरकम वोट नहीं था। अब देखिए यहाँ का राजनीतिक माहौल शहर प्लस पिछड़ा वोट प्लस ब्राह्मण प्लस ठाकुर प्लस साको वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब इन्हीं में से जातीय समीकरण निकालकर अगर अखिलेश यादव ने यहाँ पर साख्य को फिर से उम्मीदवार बनाया, यानी सर्वेश साख या अगर कोई उम्मीदवार फिर से चुनाव लड़ता है तो यहाँ पर क्या माहौल हो सकता है, आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं देखिए बीजेपी का संगठन यहाँ मजबूत माना जाता है। जिला शहरी इलाके में शहरी जितने भी वोटर हैं वो बीजेपी के इलाके में जोड़ा जाता है, लेकिन यादव वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ सदर सीट पर रहता है, मजबूती के साथ रहता है। लेकिन आप बताइए कि अगर 27 के विधानसभा चुनाव में अगर इटावा से समाजवादी पार्टी अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो क्या परिणाम हो सकता है? अगर आप इटावा के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी विधानसभा सीट की तरफ, जिसका नाम है जसवंत नगर। अब जसवंत नगर में क्या हाल है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। अब कौन जीता है? सपा के शिवपाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश का सियासी एक बड़ा नाम, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर्राते हैं, कांपते हैं और डरते हैं और हकलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यों खास है, यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ सपा बहुत मजबूत रहती है। राजनीतिक सच्चाई क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए बीजेपी यहाँ पूरी ताकत लगाती है, लेकिन यादव मुस्लिम समीकरण बहुत भारी पड़ता है। प्लस यहाँ पर पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण है मजबूती के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। अब देखिए शिवपाल यादव की व्यक्तिगत पकड़ भी काफी मजबूत है। जो अपने जसवंत नगर विधानसभा सीट पर वो गांव गांव शहर शहर एरिया एरिया सभी को जानते हैं, बाय नेम जानते हैं।
अगर आप जसवंत नगर सीट के होंगे, जसवंत नगर विधानसभा से होंगे, तो आप बताइए कि अगर जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव 2027 में चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीत की मार्जिन कितनी हजार की होगी? आप इसको लेकर अपना कीमती राय दीजिए। अब चलते हैं भरतना सीट एससी। अब भरतना सीट भी इटावा जिले में आती है और कौन जीता था? समाजवादी पार्टी जीती थी। यहाँ निर्णायक क्या है? यहाँ पर देखिए, जाटव, वाल्मीकि, यादव, पिछड़ा वर्ग, ये 4 लोग काफी अहम माने जाते हैं इस भरतना सीट को लेकर। और भी जातियां हैं लेकिन सबसे ज्यादा निर्णायक यही होते हैं। ये जिसकी तरफ अन्न में घूम जाते हैं उसका यहाँ पर विधायक बन जाता है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर 1 to 1 की फाइट है। अब देखिए, बसपा का वोट भी कई बार यहाँ पर परिणाम बदल देता है। अब बसपा कैसे परिणाम बदलता है? स्थानीय उम्मीदवार को अगर टिकट दे दे तो वहां पर वो मजबूती के साथ लड़ाई में आ जाती है। लेकिन बसपा क्या करेगी? आप सभी को पता है, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए यहाँ पर क्या होगा? चाहे वो पिछड़े वोट को टिकट देगी, चाहे वाल्मीकि समाज को, चाहे जाटो समाज को टिकट देगी। अब टिकट कैसे देगी? जहां किससे फोन आता है, कहां से फोन आता है, उनका टिकट कैसे होता है, आप सभी को पता है। अब आगे देखिए, अभी इटावा जिले में किस दल के पास कितनी सीट है? देखिए, दल और सीट, अभी इटावा जिले की 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास 2 सीट है, बीजेपी के पास 1 है, कांग्रेस और बसपा का आज तक यहाँ पर कोई खाता अभी नहीं खुला है। अब आगे देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में माहौल क्या दिखा ये भी जान लीजिए, क्योंकि हर कोई भी राजनीतिक विश्लेषण अगर होगा, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को जहन में रखकर बात नहीं करेगा तो वो समझो आपको बेवकूफ बना रहा है। 24 बहुत अहम है साथियों। क्यों अहम है? क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला 24 में सुपर हिट हुआ था लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे इटावा क्षेत्र में सपा गठबंधन काफी मजबूत थी। यादव, मुस्लिम, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण ने बीजेपी को कई जगह चुनौती दी। बीजेपी को शहरी और गैर यादव ओबीसी वोट का सहारा मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सपा काफी मजबूत दिखी। और ये हाल पूरा उत्तर प्रदेश में है। अब शहर में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और जैसे ही आप गांव उतरोगे वैसे वैसे समाजवादी पार्टी मजबूत होती जाती है। आपको एक चीज वाला याद होगा, समाजवादी पार्टी का शहर में मेयर क्यों नहीं है? क्योंकि शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर ज्यादा हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर कम है। शहरी लोगों के लिए अखिलेश यादव ने मेट्रो बनाया, पार्क बनाया। लखनऊ में ऐसा काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 10 साल होने वाली है और ये फीता आप भी काट रहे हैं, चाहे मेट्रो का हो, एक्सप्रेसवे का हो, पार्कों का हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर काम किया था। गाजियाबाद से लेकर नोएडा में, लखनऊ में और जितने भी बड़े बड़े महानगर है उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कानपुर से लेकर हर शहर में मेट्रो चलाई। लेकिन अब परिणाम क्या हुआ? जब मेयर की बारी आती है तब यही लोग भक्त बन जाते हैं और समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। शहरों के मुताबिक जब आप ग्रामीण हिस्सों पर उतरोगे तो वहां पर सपा सबसे मजबूत है। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव में संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, अनुमानित परिणाम क्या हो सकते हैं? अनुमान है, अंदाजा है साथियों। यहाँ पर देख सकते हो सीट किसकी बढ़त। इटावा में कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर, यहाँ पर कोई भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन जसवंत नगर सपा काफी मजबूत है और भरतना में सपा काल की बढ़त है। अब आप हमारे जितने भी साथी होंगे इटावा सीट से होंगे, जसवंत नगर के होंगे, भरतना के होंगे, तो आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं, आपका राजनीतिक दृष्टि क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में आपको लेकर अपना राय दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, क्यों समाजवादी पार्टी मजबूत दिख रही है? भी देखिए, यादव बेल्ट फैक्टर है यहाँ पर, ये सच है साथियों, इसे स्वीकार करना आप सभी को पड़ेगा। इटावा को सपा का राजनीतिक किला माना जाता है। दूसरा, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, 2024 में पीडीए का अच्छा रिस्पांस मिला। तीसरा, बीजेपी के सामने स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी है। हर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां का पिछड़ा, वहां का दलित, वहां का अल्पसंख्यक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की सोच रहा है। कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी है, किसान और स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी दिखने को यहाँ पर मिल सकती है और ये हकीकत है साथियों। अगर आप गोदी मीडिया चैनल देखोगे तो वहां पर आपको सब चंगा दिखेगा, लेकिन जैसे ही जमीन पर आओगे, सोशल मीडिया देखोगे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब कुल मिलाकर आपको मैंने आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं इटावा के सभी सीटों को लेकर। इटावा अभी सपा का पारंपरिक यानी मजबूत गढ़ माना जाता है। 2022 में बीजेपी एक सीट निकालकर ताकत आपने दिखाई थी, लेकिन कोई मजबूत ताकत नहीं है साथियों। 3000 4000 का कोई मजबूत वैल्यू नहीं होता है चुनाव में। 2024 लोकसभा के बाद सपा का मनोबल बढ़ा और जो भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 हजार से जीता था, सपा ने 25 से 30 हजार की मार्जिन से ये खाई पाट दी है। अब 2027 में सबसे कठिन सीट इटावा विधानसभा रहने वाली है। जसवंत नगर फिलहाल सपा का मजबूत सुरक्षित किला दिखता है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या 27 में समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव का जिला इटावा, सपा का जिला इटावा, अखिलेश का जिला इटावा, मुलायम सिंह का जिला इटावा,
क्या क्लीन स्वीप होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।